गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और उम्मीद भी आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और अपनी तैयारी में पूरे तरीका से बेस्ट होंगे। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। आप सभी को 2100 तक का एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है, फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ। जो विद्यार्थी अभी देखना स्टार्ट नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टार्ट करिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म 2700 प्लस वॉल्यूम 2 बेस्ट तरीका से पूरा सॉल्यूशन पहले ही करवाया जा चुका है, तो उसे भी देखना स्टार्ट करें ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। जहां तक 3200 का सवाल है, जिसमें 2100 के बाद बहुत ही मतलब 2000 के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में आप देखे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए आप समय देने से ना पीछे हटे, आप समय दें। मैं सभी क्वेश्चन को आपके लिए आसान बना दूंगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, सफलता निश्चित हाथ लगेगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, हम हमेशा आपके साथ हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 2101, जरा ध्यान से देखें, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। और मैं पहले बता दिया था कि इस बुक में 2000 के बाद कुछ कुछ त्रुटि है, जिसको साथ में सुधारते भी चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस 1 के द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष 15 बचता है। तो x माइनस 1 से जैसे ही भाग दिया जाएगा तो इसमें हम लोग पुट करेंगे x बराबर 1। बहुपद आप पढ़े होंगे, तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 के क्यूब 1 प्लस x का मान 1 पुट करेंगे a और प्लस b और बराबर शेषफल बच रहा है 15। यानी हम कह सकते हैं a प्लस b बराबर, ये एक प्लस उधर जाके घटे तो हो जाएगा 14। इक्वेशन 1 क्लियर है। अब जरा दूसरा पार्ट चाहिए, इसी में आगे कह रहा है और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को फिर एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए, एक्स प्लस 1 से, तो शेषफल कितना बचता है, तो माइनस 1 शेष बचता है। कितना? माइनस 1। इतना ही बहुपद है, इसको भाग देते हैं एक्स प्लस 1 से तो शेष बचता है माइनस 1। यहाँ बच रहा था 15। तो बहुपद का नियम है, x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं तो पुट करिए x बराबर माइनस 1 और पुट करके जो शेषफल है बराबर में उसको लेके चलिए। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो माइनस बना देगा माइनस b और प्लस a बराबर हो जाएगा माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख देते हैं a माइनस b। ए प्लस में तो पहले लिख दिए माइनस b, ई प्लस 1 होता जाएगा माइनस 1, एक माइनस 1 पहले से, एक माइनस 1 और गया तो माइनस 2। दो इक्वेशन हो। आप जरा दोनों को हल करेंगे। हमें पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। बोले सर पहला इक्वेशन में ए प्लस बी बराबर 14, दूसरा इक्वेशन में ए माइनस बी बराबर कितना है, ए माइनस बी बराबर माइनस 2। हमें ए और बी ज्ञात कर लेना है। जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया है तो यहाँ बड़ा ए होगा, ए ज्ञात करना है, या बड़ा बी होगा, चूंकि यहाँ पर ए माइनस बी माइनस 2 आ गया। या ऐसे हल कर दीजिए, बी भी कट गया, 2a बराबर 14 में से 2 घटेगा 12, ए का मान आ गया 6। अब ए का मान 6 आया तो इक्वेशन 1 से आएगी 6 प्लस बी बराबर 14, तो दैट मीन्स बी बराबर 14 में से 6 घटेगा 8। क्लियर हुआ। यदि ए पूछा होता तो 6, बी पूछा होता तो 8, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 बराबर 100। लेकिन यदि आप ऑप्शन गौर से देखें तो 100 दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ त्रुटि है, इसको सुधारना पड़ेगा। मतलब इसको पूछना ऐसे चाहिए था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकाले कितना, 100, यानी हम लोग का आंसर होगा 10। लेकिन 10 होगा तब जब आप क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पर इस पर रूट चढ़ा दीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। क्योंकि केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछेगा तो आंसर 100 हो जाएगा। कैसे प्राप्त किया पता चला, एक बार फिर से दोहराते हैं, बस आप समय दीजिए ना, सब पे कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुपद है, इसको इतना से भाग दे रहे हैं, शेष 15 बचा। भाग देना मतलब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 पुट करना, तो इक्वेशन 1। फिर इतना से भाग दे रहे हैं तो इतना शेष बच रहा है, यहाँ माइनस 1 पुट किए, ये आ गया इक्वेशन 2। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, 7-8 क्लास से लीनियर इक्वेशन हल करके a का मान 6, b का मान 8
पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान रखे तो आ गया 100, लेकिन क्वेश्चन में त्रुटि है, पीछे वो बनाया है उसी प्रकार से करके, ऑप्शन दिया हुआ 100 नहीं है, ऐसे इसका मान 100 ही होगा, लेकिन उसको रूट कर दीजिएगा। रूट है एक्चुअल में पूछना भी चाहिए, हम मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर समझ में आ रहा है? कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, बस कंसंट्रेशन अंतिम तक बना के रखिए, मैथ बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2102, बहुत आसान क्वेश्चन, समझिए। बोला a माइनस 1/a बराबर 1, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। वैसे तो इसका फार्मूला ही होता है a स्क्वायर प्लस 2, नहीं तो फिर दोनों तरफ वर्ग भी कर दीजिए ना, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो इसको a इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक के स्क्वायर करिए चाहे, माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर एक के स्क्वायर, ए कट गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 1, ये माइनस 2 है, उधर जाए प्लस 2, आंसर हो गया 3, क्योंकि यही तो पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान आ गया 3। क्लियर है? 3 ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2103, तो और आसान, भिन्नों का लसाअ 4/5, 2/3, 5/7। भिन्नों का लसाअ बराबर होता है लसाअ बटा मासा। लसाअ मतलब लसाअ मतलब ऊपरे वाला का लसाअ, जो ज्ञात करना ऊपरे वाला के, अंशों का लसाअ बटा हरों का मासा। 4, 2 और 5 कैल्शियम, तो बोले सर 4, 2 और 5 कैल्शियम 20 होगा, इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं, इतना छोटा तो माइंड में ही कर सकते। 5, 3 और 7, तो बोले तीनों के तीनों तो अभाज्य है सर, तो मासा तो एक ही होगा, 20/1, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा कि इसका जो लसाअ होगा वो होगा 20, और 20 मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2104, टाइम डिस्टेंस का वीवीआई क्वेश्चन। यदि आपने टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत बारीकी से टाइप बाय टाइप बताया गया है। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलता है, सामान्य चाल, और चलता है माने वर्तमान चाल, सामान्य चाल के 4/5 से चलता है, मतलब समझिए उसका सामान्य चाल है 5, लेकिन वो वर्तमान में 4 से चल रहा है। हमने क्वेश्चन कहा सामान्य चाल के 4/5 से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। जैसे ही चाल देखिए, चाल के उल्टा समय होता है, उलट जाएगा, 4 इधर 5 इधर, ऐसा करने से 15 मिनट देर। और यहाँ कितना देर, यहाँ पे समय 4 लग रहा है, यहाँ पे समय 5 लग रहा है, कितना देर, 1 देर। तो देर की तुलना देर से, 15 मिनट की तुलना 1 से, उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है, तो सामान्य इधर वाला है, समय पूछ रहा है, तो 4 से गुना, 15 चौके 60 मिनट। कितना आसान से रेशियो के नियम से बन गया। 60 मिनट को आप 1 घंटा कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी दर्शा रहा है। कुछ नहीं किए, चाल दिया हुआ, चाल का उल्टा समय, यहाँ 15 मिनट दे रहे हैं, यहाँ 1 देर, सामान्य समय पूछ रहा है, तो 4 से 15 चौके 60 मिनट या 1 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2105, दीपाली ने कप का एक सेट 375 में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा, उसे कितना नुकसान हुआ। खरीदा मतलब क्रय मूल्य, कितना क्रय मूल्य, 375, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, कितना विक्रय मूल्य, 345, तो कितना प्रतिशत नुकसान हुआ, यही पूछ रहा है। प्रतिशत नुकसान माने हानि, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 या हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना हो रहा है, बोले सर 375 345 है, 30 रुपया की हानि हो रहा है, और नीचे रखेंगे 375, क्योंकि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। काटते हैं, 25 से 25 चौका 100, 25 से इसको यदि काटा जाए तो ये 15 भाग में काटेगा, उसके बाद 15 से 15 दूनी 30, 2 चौका 8, यानी कितना प्रतिशत का उसको नुकसान उठाना पड़ा, 8% का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2106 आ जाएगी, बहुत मजेदार। W, X, Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, W से बड़ा X है, फिर Y है, फिर Z है, व्यवस्थित 4 संख्या है।
इनमें न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 जबकि 3 अधिकतम। इनमें न्यूनतम संख्याओं का, यहाँ 3 यहाँ भी लिखना चाहिए, इनमें 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22। तो परिसर क्या है? परिसर के मतलब होता है ई सबसे छोटा होगा ई सबसे बड़ा। परिसर मतलब बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ जो बोल रहा है वो पहले समझिए। शुरू में जो लिखा है न्यूनतम संख्याओं का औसत 18, वहां लिखना चाहिए न्यूनतम 3 संख्याओं, मतलब शुरू वाला छोटा वाला 3 संख्याओं का औसत, यानी w + x + y का औसत 18 है तो योगफल 18 यही 14। उसके बाद अधिकतम 3 संख्या, तो अधिकतम इधर वाला होगा x y z, तो x + y + z हम निकाल देते हैं, जिसका औसत कितना है 22, तो 22 दिया है 86। अब परिसर पूछ रहा है। परिसर के मतलब ये होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो नीचे वाला से ऊपर वाला घटा देते हैं, तो ई माइनस ई माइनस ई माइनस और ई माइनस, तो देखिए x से x कट जाएगा सर 22 बच जाएगा, नीचे z प्लस में ऊपर w माइनस में, क्योंकि z बड़ा होगा क्योंकि बढ़ते क्रम में आरोही क्रम बोला है, तो z माइनस w इधर बचेगा 66 में से 54 घटाओ तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसी को परिसर बोल सकते हैं, परिसर बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। रेंज का मतलब ये होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बड़ा माइनस छोटा। तो जब ये आरोही क्रम है तो निश्चित है सबसे बड़ा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। कंडीशन अप्लाई किए, रेंज आ गया हम लोग का 12। कितना आसान से बना है और क्वेश्चन भी मजेदार है, तो लास्ट तक देखिए बहुत मजा आएगा। बस आप ये सोच के देखिए कि आपको लाइफ में कुछ करना है तो आप बोर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2107 देखते हैं, इसमें कुछ सुधारना पड़ेगा। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात, जरा ध्यान दीजिए, रेत अनुपात बजरी, रेत के साथ बजरी का अनुपात है 17:8। क्लियर? जबकि बजरी और सीमेंट, बजरी कहते हैं छोटा छोटा जो पत्थर का भाग रहता है, बजरी और सीमेंट का अनुपात, तो बजरी और सीमेंट का अनुपात जो लिखा हुआ 6:12, इसको सुधार दीजिए 6:17, यही सुधारना था। मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं कि इधर लास्ट में बहुत त्रुटि है क्वेश्चन में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग सारे को सुधार ही देंगे। फिर से रेत बजरी का अनुपात 17:8, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो पूछ क्या रहा है? रेत तथा सीमेंट का अनुपात, यही तो, रेत के साथ सीमेंट का अनुपात। तो एक लाइन में बनेगा, देखिए रेत सीमेंट। यदि आपने मेरा रेशियो पढ़ दिया होगा बेहतर ढंग से, तो रेत फर्स्ट है सीमेंट लास्ट है, तो फर्स्ट निकाला है टोटल फर्स्ट को और लास्ट निकाला है लास्ट को, बजरी तो कॉमन ही, तो एक बार हो जाएगा 17 छके, यानी 17 × 6 और एक बार हो जाएगा 17 × 8 या 8 × 17 जो भी बोली, 8 × 17 हो गया। 17 से 17 कैंसिल, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यानी कि रेत और सीमेंट का डायरेक्ट रेशियो निकला 3:4। फर्स्ट निकालना है दोनों फर्स्ट को, लास्ट निकालना है दोनों लास्ट को, सिर्फ क्वेश्चन सुधारना था। 3:4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2108, तो आप डायरेक्ट ही बना ले होंगे। वर्गमूल ज्ञात करना है 3249 का, और पिछला सेट में भी मिला था, और हर सेट में अब 1-2 वर्गमूल निकालना मिलेगा। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि मैंने अपने नंबर सिस्टम वाले में यानी बेसिक फंडामेंटल में वर्गमूल मात्र 2 सेकंड में करना सिखाया है। किसी भी संख्या को देखेंगे उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। वैसे तो 50 तक का आपको वर्गमूल याद रहना चाहिए, उसके अनुसार इसका आंसर तुरंत आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकालने का बेस्ट तरीका, अंत में 9 है तो अंतिम में 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, बस 2 अंक काट दी। 32 कितना का स्क्वायर करें कि 32 से कम आए लेकिन अधिक नहीं, 5 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाए, तो 5 लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर 25। आप 5 का स्क्वायर 25 किए, ये 32 कितना का अंतर है 7 का, 25 और 32 में 7 का अंतर। 7 5 से बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा, तो बड़ा वाला लिखेंगे, छोटा रहता तो छोटा वाला। बहुत ही बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने वर्गमूल पढ़ा है, तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा ताकि देखते ही आपसे वर्गमूल प्राप्त हो। यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 57, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2109, फिर से वही कथन वाला। ऊपर में क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी क्या है? औसत बराबर होता है तीनों को जोड़ के 3 से, यही पूछ रहा है।
ये पूछ नहीं रहा है, मतलब इसको प्राप्त करने के लिए कौन कथन जरूरी है। पहला कथन है एक्स बाई का वेतन एक्स जेड का आधा है, यानी बाई अकेले जो है एक्स प्लस जेड का आधा है, मतलब ये एक है ये दो। अब यहां तो सिर्फ रेशियो ही निकला। कथन दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा में कहता है एक्स और बाई एक साथ जेड से 40 अधिक कमाते हैं। एक्स प्लस बाई जो है जेड से एक साथ मिला दिया जाए तो 40 अधिक है। एक्स और बाई को एक साथ मिला दिया जाए तो 40 अधिक है। अब जेड का दिया हुआ है 500, कितना मजेदार है। जेड का 500 दिया हुआ और एक्स बाई मिला के जेड से 40 अधिक है, तो निश्चित ही दोनों 540। और हम सभी जानते हैं औसत बड़ा होता है योगफल बटा संख्या। एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस बाई 540 और जेड 500, मतलब 1040 और बटा में 3, यही औसत आ जाएगा। लेकिन औसत निकालने के लिए हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योगफल चाहिए, जो केवल कथन 2 से प्राप्त हुआ है। कथन 1 में तो सिर्फ रेशियो, इससे तो कुछ प्राप्त ही नहीं होगा, यानी कथन 2 पर्याप्त है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 अपर्याप्त है, मतलब पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2110, यहाँ भी हम लोग को सुधारना है, कुछ छूट गया है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है। एक साथ कार्य करते हुए टाइमर का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन ये पाइप टंकी का है। पाइप टंकी का मास्टर वीडियो मैंने बनाया है। कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, भरा नहीं है। ए प्लस बी जो है साथ में लगातार चलते रहे तो 10 घंटा में भर देगा, लेकिन बीच में गड़बड़ क्या हुआ, उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी बंद कर दिया। मतलब ए और बी लगातार चले तो 10 घंटा, लेकिन 4 घंटा चल गया, तो जो चल गया उसको घटा देते हैं, यानी अब बचा 6 घंटे। यानी ए और बी ही साथ में आप चलते रहता तो 6 घंटा और लगता, चूंकि 4 घंटा साथ में किया, लेकिन बी छोड़ दिया तो बचा ए, तो अब इसको काम करने में लगा 9 घंटा, यही 9 छूट गया है। फिर से पढ़ते हैं। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, भरा नहीं है। 4 घंटे साथ में चला तो 4 घंटा चल गया, बचा 6 घंटा, यानी ये दोनों चलेगा तो 6 घंटा और लगेगा। अब बी ने बंद कर दिया तो ए ने कार्य अंत तक जारी किया। टैंक को भरने में खाली घंटे लग गए लिखा हुआ, यहाँ छूट गया है। टैंक को भरने में 9 घंटे लग गए, मतलब जब ए अकेला चला तो उसको भरने में 9 घंटे लग गए। फिर से जब ए अकेला चला तो उसको भरने में 9 घंटे लग गए। तो यहाँ पर इसलिए मैंने जिस काम को ए और बी लगातार करते रहता, तो चूंकि 10 घंटा में कर सकता था, 4 घंटा तो पहले ही कर लिया, 6 घंटा अब लगता, लेकिन बी बंद हो गया तो ए अकेले किया, चूंकि 2 को कर रहा था अकेले करेगा तो निश्चित है ज्यादा लगेगा, तो 9 घंटे लग गए। यहाँ पर आपको लिख लेना है, सुधार लेना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ टैंक को भरने में घंटे लग गए, वहां पर 9, वहां पे लिखना 9 घंटे लग गए। क्लियर है। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय, अब क्या, तो रेशियो निकल ही जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ए प्लस बी और उधर ए बच गया, कोफिशिएंट उलट जाएगा 3:2। ए और बी की क्षमता 3, ए 2, तो निश्चित है बी कितना हो जाएगा, ए 1। तो वही पूछ रहा है ए खाली टैंक को कितना देना है, तो निश्चित समय ही ना दिया हुआ पूरा टंकी को भरने में कि दोनों मिलकर 10 घंटा, दोनों क्षमता है 10 घंटा में भर सकता है, तो ए अकेले 2 की क्षमता से कई घंटा में, 3 घंटा में। काट दो भाई, 2 बचे 10, 5 या 15। मास्टर वीडियो जरूर देखे, कहीं पर से कोई जगह ही नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस इतना कर लेना है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आंख ना उठाए और एकदम ध्वस्त कर देना है। इस बार चाहे जैसा भी हो, जो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेगा मैं उसको अलग से छाट के 10-10, 20-20 क्वेश्चन मैं जरूर आपको कंप्लीट करवाऊंगा, बस लगातार बने। ये 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-11, पाई चार्ट फिर से आने लगा, और पाई चार्ट जब भी आता है तो ये 2 तरह का हो सकता है। यदि डिग्री में है तो टोटल जोड़ के 360 डिग्री होना चाहिए, प्रतिशत में है तो टोटल जोड़ के 100% होना चाहिए। वॉल्यूम 2 में बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व किया, यदि इससे कम या अधिक है तो वो पाई चार्ट गलत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज में तो है नहीं, क्योंकि 140 है, 80 है, 40 है, 100 है, तो निश्चित है ये डिग्री में ही है। निम्नलिखित विविध पाई चार्ट पाई या पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए हैं, जैसे शुगर है, अदर है, राइस है, व्हीट है, मतलब गेहूं है। अब यहाँ पे यदि कुल उत्पादन 900 टन, तो 900 की तुलना हो जाएगा हम लोग का कितना से, जोड़िए ना,
इसको तो जोड़ के 360 ही आना है, जोड़ के 360 से कुछ कह रहा है। तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताएं। चावल के उत्पादन, तो आप चावल देखिए, राइस 40, बस 40 से गुना, टोटल की तुलना टोटल से, राइस निकालना है यानी चावल निकालना है, तो चावल वाला एंगल से गुना कर दिए। काट दो भाई, काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 9 चौका 36, 9 से 1000 बार में कट गया, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 1000 टन चावल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बार, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। किसी संख्या का 28% का मान 35 है तो संख्या क्या है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी राशि, कोई भी व्यक्ति, आप भी अपने आप में 100% है, परिपूर्ण है, भले आप अपने आप को कम मानते हैं, लेकिन कोई भी राशि, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। इसका 28% दिया गया है निश्चित रूप में 35, तो 35 की तुलना 28 से, और संख्या निकालना है तो 100 से डायरेक्ट। 7 5 35, 7 चौका 28, 25 चौका 100, 25 5 125, हम लोग का आंसर हो गया संख्या 125। आप एक्स वाई मान के भी बना सकते हो, मैंने आपको शॉर्ट में बताया 125, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2113 वीवीआई क्वेश्चन, बहुत मजेदार, आगे जितना आगे बढ़ते जाएगा ना एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा। ये रेस का क्वेश्चन है, और रेस का मास्टर वीडियो मैंने स्पेशल बहुत बेहतर ढंग से फुल कंसेप्ट एंड नवीन गणित के क्वेश्चन जितना भी है रेस में टोटल सॉल्यूशन के साथ मैंने बनाया है। तो रेस का मास्टर वीडियो का लास्ट में वीडियो आइकन दिखेगा, आप उसको देखना ना भूलें, बहुत ही आसान तरीका से बताते हैं। 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से हराता है। सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। सतीश दोनों को कर रहा है, तो एक ही लाइन में रेशियो निकल जाएगा, सतीश किरण को और राहुल को। तो रेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो हराएगा यानी कि जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा, क्योंकि जब तक अंत बिंदु तक नहीं पहुंचेगा पता कैसे चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पूरा डिटेल मैंने मास्टर वीडियो में बताया है, जरूर एक दिन समय देके देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 900 मीटर सतीश ने पराजित किया है, तो सतीश 900 दौड़ेगा। किरण को 270 मीटर से पराजित किया है, तो इसमें 270 घटा देते हैं, इसको 270 माइनस हो जाएगा, ये 270 कम दौड़ेगा, तो बोले सर 0 हो गया, फिर 0 नहीं 10 में 7 घटेगा 3 हो जाएगा, ये बच गया 8 8 में 2 630। लेकिन यही जो सतीश जो है राहुल को सतीश ही और मतलब वही सतीश 340 से हराया, तो यहाँ 340 घटेगा, 0 में 0, 10 में 4 घटेगा 6, 8 में 3 घटेगा 560। ये दूरी का रेशियो है, इतना दूरी तय किया इन्होंने समान समय में, मतलब जितना देर में 900 दौड़ेगा उतने देर में किरण 630 दौड़ेगा और राहुल 560 दौड़ेगा, उतना ही देर में, तभी तो हार जीत होगा। तो समान समय में तय किया गया दूरी चाल का रेशियो बन जाता है। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन यहीं से कहता है, इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। अब इसी दौड़ में किरण पराजित करना चाह रहा है राहुल को, तो निश्चित है अब किरण पूरा दौड़ेगा, कितना 900, यहाँ किरण कितना दौड़ रहा है 630, कितना से राहुल को पराजित कर रहा था, बोले सर ये दोनों का अंतर, 0 में 0 घट गया 0, 13 में 6 घट गया 7, अब ये तो 5 5 ही बच गया, यानी 70 से काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 7 63, 9 से 100 बार में कट जाएगा, यानी 100 मीटर से किरण राहुल को हराएगा, 100 मीटर से। ऑप्शन आप मिलाइए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर ए में है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बार बार बोलूंगा कि रेस का मास्टर वीडियो बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत बेहतर ढंग से मैंने पढ़ाया। सतीश पराजित कर रहा है एक 900 मीटर के दौड़ में, तो जैसे ही 900 सुने तो सतीश पराजित कर रहा, सतीश 900 दौड़ेगा, जितना से पराजित कर रहा उतना घटा दिया, यही आदमी राहुल को भी पराजित कर रहा 340 से घटा दी, अभी तीनों के चाल का रेशियो निकल। अब किरण राहुल को पराजित करना चाह रहा, तो किरण जब तक लास्ट बिंदु तक नहीं पहुंचेगा पता कैसे चलेगा कि किरण जीतेगा, हो सकता है रास्ता में वो पीछे हो जाए, तो इसलिए अब किरण 900 दौड़ेगा, लेकिन यहाँ रेशियो में किरण 630, तो किरण की तुलना किरण से राहुल को कितना से हराएगा, मतलब दोनों के बीच का अंतर तो 70 से, काट के आ गया 100 मीटर। कितना आसान से बताएं, 100% आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट करिए और मास्टर वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पे हो गया 100 मीटर, ऑप्शन तो देख ही रहे हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2114, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वीर अपनी मासिक आय का 15% घर किराए पर
और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। बहुत मजेदार क्वेश्चन समझिए। किसी भी व्यक्ति का टोटल आय या वेतन अपने आप में 100 होता है। 15% किराए पर खर्च करता है, घर किराए पर 15%, तो अब बचा कितना 85। बोलिए ये बचा वाला क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा शेष का 60% घरेलू खर्च पर, बाकी घरेलू खर्च पर। यदि डायरेक्ट बोलता 60% तो यहाँ 15 यहाँ 60 लिख देते, लेकिन शेष का 60% बोला, मतलब 100 में 15 पहले कर दिया, अब जो 85 बच रहा है इसका 60% ही बोलना चाह रहा है। तो बोले सर 85 का 60% निकालना है, मतलब 20 × 60 = 100, 17 × 5 = 85, 17 × 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51 अन्य घरेलू खर्चों पर। यदि वह 2210 की बचत करता है तो बोलिए सर आप ही ने बताया कि टोटल आय हम लोग 100 मानेंगे, जिसमें किराया पर 15 किया, घरेलू खर्च पर 51 किया, क्योंकि शेष का 60% किया। तो 15 और 51 को यदि हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 66। 15 51 को जोड़ेंगे 66, तो 100 में 66 तो खर्च हो गए, तो बचत कितना। तो बोले सर 100 में 66 घटाइए तो बचत 34 होगा। बचत कितना होगा 34। और यहाँ बचत कितना कर रहा है, तो बचत कर रहा है 2210, तो बचत यहाँ 2210 यहाँ 34। बचत की तुलना बचत से उसकी मासिक आय क्या है तो 100 से। काट दो फटाफट। 17 से 2 से काट देते हैं, 50 दूनी 100, 17 दूनी 34, 17 से काट देते हैं। 17 का 17, 22 में 17 खत्म, बच गया 5, 5 पर 1, 17 क्या बना आई वाला 0। अब गुना करेंगे 1 0 2 0, 1 0 2 0, 13 5 65, यानी कि उस व्यक्ति का मासिक आय जो है वो है 6500। कितना आसान से बन गया, और जल्दी मैं परसेंटेज लाने वाला हूं। परसेंटेज पढ़ने के बाद तो ये सबका क्वेश्चन डायरेक्ट माइंड में क्लिक करेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2115 और मजेदार क्वेश्चन। एक टेबल दे दिया है, कुछ गायब है और कुछ भरा हुआ है। शहर है, टोटल जनसंख्या है, शिक्षित लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोगों का प्रतिशत है। फर्क यह है कि इधर वाला क्वेश्चन में एक टेबल में एक ही क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन ही पढ़ना। दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। अब जब शहर सी पूछ रहा है तो पूरा टेबल से क्या लेना देना है, हमें शहर सी में शिक्षित का प्रतिशत पर ही तो ध्यान देना है। शहर सी में शिक्षित का प्रतिशत, तो शहर सी का आप डिटेल देख लीजिए। शहर सी में टोटल जनसंख्या 150 है, जिसमें शिक्षित पर ध्यान दीजिए, शिक्षित भी भरा पड़ा है। शिक्षित है 50 और अशिक्षित को ध्यान दीजिए तो है 100 और 50 मिला के टोटल जनसंख्या 150 हो गए। तो यहाँ पे सब कुछ तो दिया हुआ है, यहाँ से सिर्फ निकालना शिक्षित का प्रतिशत। तो बोले सर शिक्षित 50 है, प्रतिशत की गणना टोटल जनसंख्या पर होता है, टोटल 150 नीचे परसेंट निकालना है 100 से। 50 से कहीं 50, 50 यानी 150, यानी 100/3, 100/3 यानी 33.1/3% बोल सकते हैं। सब शहर सी में शिक्षित, या ज्यादा से ज्यादा आप इसको कर सकते हैं 33.3%। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन मिला ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2116। बहुत मजेदार VVI क्वेश्चन, वॉल्यूम 2 में बहुत सारा मिला था। 4:37 दोपहर बाद के समय, मतलब शाम वाला समय जो भी है, पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण का न्यून कोण क्या होगा, मतलब छोटा वाला कोण। चूंकि घड़ी में 2 कोण बनेगा, तो यदि पहले आप वॉल्यूम 2 देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे लगभग सेट में मिला था, यहाँ भी मिलेगा। तो क्लॉक भी का भी मैं मास्टर वीडियो बनाऊंगा, ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है। कोण बराबर होता है 60 गुना घंटा -11 गुना मिनट और बटा 2। ये VVI फॉर्मूला है, इसको आज के बाद आपको नहीं बोलना है, कभी गलत एंगल वाला नहीं हो। कोण बराबर कभी भी मिनट और घंटा के सुई के बीच का कोण पूछे तो कोण बराबर 60 गुना घंटा -11 गुना मिनट बटा 2। जहाँ घंटा ही वाला होगा 4 बजकर तो ये घंटा हो गया, कई मिनट 37 मिनट मिनट होगा। मान रख दीजिए 60 गुना घंटा कितना है तो 4 है, -11 गुना मिनट कितना है 37 बटा 2, गुना कर देते हैं। 6 चौका 24, 240 माइनस 37 से कहें 37 के साथ बचा 3, 37 से कहें 37 और 3 40 बटा 2।
407 में से 240 घटेगा, 7 में से 0 घटेगा 7, 40 में से 24 घटेगा तो कितना 16, 167/2 काटेंगे, 8 दूनी 16 बच गया 7, तो 3 दूनी 6 दशमलव बच गया 1, 5 दूनी 10, 83.5 डिग्री। यही न्यून कोण बोले सर, ये तो माइनस में आ रहा है घटा के, तो जब ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि कोण बराबर 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट, तो 2 पॉइंट और ध्यान रखना है। और वो दो पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहां पर माइनस में आए तो भी उसको प्लस ही एक्सेप्ट करना है, ये ध्यान रखना है। यहां माइनस में आ रहा है, माइनस को कोई लेना देना नहीं। दूसरा पॉइंट, यदि 180 से अधिक आ जाए तो 360 डिग्री से घटाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, आपको दिख भी रहा होगा साफ। कोण बराबर 60 गुना घंटा में से 11 गुना मिनट बटा 2 लगाना है। माइनस में आ गया उससे कोई लेना देना, ये तो छोटा ऑलरेडी 180 से आ गया तो यही न्यून कोण हो गया 83.5 डिग्री। लेकिन यदि 180 से बड़ा आ जाए ना तो उसको पुनः 360 से घटा देना है, ये ध्यान रखना है, इसलिए दोनों पॉइंट्स लिख दिए। तो 83.5 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा वाला नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2117, जरा ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन। बोल क्या रहा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो बोल रहा है कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान क्या हो सकता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि कॉट थीटा का मान बताइए। बहुत ही बेहतर ढंग से बताता हूं, ये अलग ही बहुत ही मजेदार एक ट्रिक पढ़ना है आपको ट्रिगोनोमेट्री में, कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो इसका माइनस उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। बोले ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि आप इसको जरा ध्यान से देखिए, कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। बचपन से 7-8 क्लास से ही बेसिक हम लोग जान रहे हैं। इसको ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर माना जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यदि a प्लस बी वाला पूछेंगे तो बटा में उधर माइनस वाला चल जाएगा, और माइनस वाला पूछेंगे तो बटा में उधर प्लस वाला चल जाएगा। इसलिए कभी भी कॉसेक कॉट या सेक टैन ये दोनों सेम ही होता है। यदि प्लस वाला दिया रहे तो माइनस वाला उसका उल्टा होता है, और माइनस वाला दिया रहे तो प्लस वाला उसका उल्टा होता है। तो जैसे ही हम देखें प्लस में कॉसेक प्लस कॉट दो तो माइंड में आ गया, क्यों, कॉसेक माइनस कॉट जस्ट इसका उल्टा होगा 1/2। तो 1/2 हो गया। अब हम लोग से कॉट पूछ रहा है, तो कॉट पूछ रहा है तो कॉट बनाने के लिए कॉसेक को काटना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो ई माइनस ई प्लस ई माइनस, तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल, इधर 2 कॉट थीटा बराबर ही हो जाएगा 2 में से 1/2 घटेगा, 2 माइनस 1/2 लिख ही देता हूँ। 2 कॉट थीटा 2 दूनी 4 में से 1 घट गया 3/2, इसलिए कॉट थीटा बराबर 3/, ये 2 पहले से है, ये 2 और नीचे जाएगा तो ये नीचे जाके 2 में गुना होगा, यानी 2 दूनी 4। हम लोग का आंसर आसान से आ गया, कॉट थीटा बराबर 3/4। तो डरने की कोई बात नहीं है, एडवांस हो कॉमर्शियल में तो सभी पे हम लोग फुल मतलब की कंट्रोल करेंगे, कहीं पर से कोई परेशानी नहीं होगा। और जैसा कि मेंसुरेशन समाप्त हो ही गया है, जल्दी उसको समाप्त करके मैं ट्रिगोनोमेट्री भी स्टार्ट करूंगा और कहीं पर से प्रॉब्लम नहीं छोड़ूंगा। इसका आंसर दशमलव में दिया है, इसको आप 0.75 लिख सकते हैं, और 0.75 दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2118 और मजेदार, सभी मजेदार क्वेश्चन है। एक लॉन रोलर है जो आप चला रहे हैं, रोड पे चलता है रोलर, 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, यदि आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं वहां पे ऐसा फुल कंसेप्ट मैंने बताया, एक चक्कर में कोई रोलर या पहिया दूरी तय करता है 2πr, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 20 चक्कर लगा रहा तो 20 गुना 2πr, मतलब एक चक्कर परिधि इतना दूरी तय करता है। 25 मिनट के दौरान कितने रेडियन चलेगा, कितना मजेदार है, इससे कोई मतलब ही नहीं। यदि एंगल में पूछा जाए, एंगल में इतना दूरी तय करना है, एंगल में पूछा जाए तो एक चक्कर बराबर हो जाता है 360 डिग्री।
यदि 360 डिग्री को पाई में बदलना है तो 180 से भाग दे दीजिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, क्योंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ये आपको पहले से भी पता होगा। इसलिए एक चक्कर में कोई भी पहिया, कोई भी रेलर, एक चक्कर मतलब एक राउंड मार लिया, एक राउंड मतलब 360 होता है, हम लोग पहले जान रहे हैं। 180 का मतलब पाई, तो 360 का मतलब 2 पाई, तो एक चक्कर में 2 पाई घूमता है। यहाँ कै चक्कर लगा रहा है? एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, तो 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा? तो पहले देख लेते हैं कि 25 मिनट बराबर 1 घंटा मैंने 60 मिनट में कै चक्कर लगा रहा है? 20 चक्कर, तो 20/60 निकालना है 25 मिनट, तो 25 से गुना, 20 तिहाई 60, यानी 25/3 चक्कर, और बराबर 25/3 गुना, एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे गुना करके 25 दूनी 50 पाई/3 रेडियन, यानी ये जो 25 मिनट में जो बनाएगा वो 50 पाई/3 रेडियन का कोण बनाएगा। देखिएगा, बहुत बारीकी से समझिए, बहुत आसान है। दूरी के रूप में एक चक्कर बराबर 2 पाई यार, लेकिन यहाँ दूरी का बात नहीं कर रहा। एंगल के रूप में एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन घूम सकता है 360 डिग्री, लेकिन वो 1 घंटा में 20 चक्कर लगाता, तो 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? तो 1 घंटा में 20 चक्कर, तो 1 मिनट में 20/60, 60 मिनट 1 घंटा होता, और 25 मिनट में तो गुना 25/3 चक्कर, तो 25/3 चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर में 2 पाई रेडियन एंगल बनाना है, तो 25/3 चक्कर में 25/3 गुना 2 पाई मिला के 50 पाई/3 रेडियन। आप ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-19, तो आप ऐसे ही मार दीजिएगा आंसर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन से एक पूर्ण वर्ग है? तो एक ही तो आपको दिख रहा है 441, इसलिए तो मैंने बोला है कि 50 तक का वर्ग याद रखना, 441 ऑप्शन नंबर बी, बाकी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2120, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, और इस पर आधारित आगे भी क्वेश्चन मिलने वाला है। हालांकि आगे वाला जितना क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कैलकुलेशन करना आसान होगा, क्योंकि पूरी निकलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन को बहुत लेंदी कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के भागेंगे, यदि आधा बना लेंगे तो भी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटल कॉक, यदि आप बैडमिंटन खेलते होंगे तो इस प्रकार से एक कॉक बना हुआ रहता है, ये देखिए नीचे इस प्रकार से एक शटल कॉक, इस प्रकार से करके ये अर्धगोला हो गया, अर्धगोला पर ही, तो अर्धगोला हो गया, तो नीचे इसका भी कुछ त्रिज्या होगा और इसका भी, यहाँ पर ये ऊंचाई हो गया छिन्नक का। तो यही बोल रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटल कॉक का आकार एक गोलार्ध पर, एक गोलार्ध हो गया, गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर व्यास है, तो यहाँ पर त्रिज्या हम बड़ा मान लेते हैं, त्रिज्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, व्यास 5 है, त्रिज्या आधा, ये इधर वाला त्रिज्या इसका व्यास 2 है, तो यहाँ पर स्मॉल आर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। हमने क्वेश्चन ही करा, यहाँ पर व्यास है 5, यहाँ पे व्यास है 2, लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ त्रिज्या चाहिए, 2.5, यहाँ पे त्रिज्या हो गया 1। अब आगे बढ़िए, पूरे शटल कॉक की ऊंचाई मतलब ऊपर से नीचे तक 7 सेंटीमीटर, पूरे शटल कॉक 7 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है क्या? बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब ही हो गया, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब ही हो गया छिन्नक, मतलब छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई गोलार्ध का तो आपको पता है कि गोलार्ध का 2 पाई आर होगा, आर स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा गोला का 2 पाई आर स्क्वायर। छिन्नक का क्या होगा? तो वैसे तो शंकु का पाई आर एल होता है, तो छिन्नक का हो जाएगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आई इंटू एल। लेकिन हम एल लाएंगे कहां से? सबसे यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएगा, एल लाएंगे कहां से? तो एल लाने के लिए यहाँ पे आइए, पढ़िए आगे। हम सभी जान रहे हैं कि ई वाला त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, तो निश्चित है यहाँ से ई वाला भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अर्धगोला का ही केंद्र हो गया, तो यहाँ से त्रिज्या मिला रहे हैं, तो यहाँ से भी तो त्रिज्या हो जाएगा। तो पूरा ऊंचाई 7 है, जिसमें ई वाला भाग 1 है,
तो सिर्फ ये वाला भाग यदि हम पूछे यहाँ से तो बोले सर ये वाला भाग 6 सेंटीमीटर हो। अब इसका तिरछी ऊंचाई एल बराबर पूछते हैं, तो एल बराबर होता है √h² प्लस बड़ा वाला आर यानी बड़ा वाला कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के होल स्क्वायर। यही यहाँ पे लेंदी बना दिया क्योंकि पूरी आता ही है। यहाँ देखिए 6 के स्क्वायर प्लस आर कितना है 2.5 2.5 और माइनस छोटा वाला आर है, देखिए बड़ा वाला आर है 2.5, छोटा वाला आर 1 है, इसका स्क्वायर। यदि इसको हम हल करें तो ये होगा √36 प्लस 2.5 में से घटेगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25। यदि इसको हम जोड़ेंगे सही से तो 36 2 38.25। अब सोचिए कि 38.25 का वर्गमूल पूरी निकलेगा ही नहीं, ये लगभग में निकलेगा 6.18, क्योंकि आंसर भी लगभग में नहीं दिया, एक ही जगह मतलब कि लगभग में 73.38 74.30 74.26 दे दिया है। तो सोचिए हम लोग लगभग में भी इसको 6 नहीं मान सकते। यदि लगभग में ऑप्शन दिया रहता तो मान देते, जबकि आगे वाला क्वेश्चन सब ठीक है, लेकिन यहाँ ही कैलकुलेशन लेंदी बना दिया, यानी हम कह सकते हैं एल निकाल के। अब मान रखिए और हल करिए, और कोई पाई हमारे पास नहीं है तो पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिए तो बच गया r प्लस आर। तो ये देखिए r कितना है, कैपिटल R 2.5 है, स्मॉल r 1 है, तो 2.5 मतलब बढ़ाया और 1 जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलाकर हो गया 3.5 गुना l कितना लाए हैं 6.18। क्लियर है, 6.18 प्लस 2 पाई स्क्वायर, तो पाई तो कॉमन ही ले लिया, 2 गुना छोटा वाला स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर 1। बस इसको हल करना है आपको, यानी इसका मान 22/7 रख देना है, इसको 35 से गुना कर देना है, दशमलव जगह के बाद देना है, फिर 2 जोड़ना है, उसके बाद 22/7 से गुना करना है, तब जाके इसका आंसर अंततः आएगा 74.26। चूंकि मैं पहले भी ऑफलाइन क्लास में 1-2 बार बताया हुआ, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नहीं तो इसका कैलकुलेशन करने में आपको समय ज्यादा लगेगा। इसको आपको खुद से कैलकुलेशन करना है, छोड़ना नहीं है, प्लीज करना है। 22/7 ये दोनों को गुना करके 2 जोड़ देंगे, 2 का 2 ही होगा, उसके बाद में काट छाट के अंत तक कैलकुलेशन करके 74.26। मतलब कहा जाए ना कि जानबूझ के ज्यादा लेंदी कर दिया, इतना लेंदी कि आप मतलब टाइम दे के, बहुत सारा विद्यार्थी 2-3 मिनट टाइम दे के भी इसको छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, जबकि आगे ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा एकदम हुबहू ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें लगभग में या तो वर्गमूल यहाँ पे निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कंसेप्ट मैंने बता दिया, भले संख्या के कारण ये लेंदी हो गया वो अलग बात है, लेकिन मेनली रूप से फोकस रहना चाहिए कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखना है कि इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सीखे, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बहुत मजेदार। 2 भिन्नों का योग 5/6, इनमें से एक 3/4 है तो दूसरी भिन्न क्या है, सिंपल है भाई। 2 भिन्न को x को y मान लेते हैं, इसका योग 5/6 है, जिसमें मान लीजिए x का मान दिया हुआ है कि एक 3/4 है, दूसरा y है 5/6। अब दूसरा यानी y निकालना है, तो 5/6 में 3/4 घट जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। घटा दो, 6 और 4 का एलसीएम 12, 12 में 6 से भाग 2 तो 5 दूनी 10, 12 में 4 से भाग 3 3 तिहाई 9, घटा गया 1/12। बोलिए ये तो बच्चा भी बना देगा, ये तो हम लोग का भिन्न का जोड़ घटा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 मजेदार क्वेश्चन आ गया, VBI त्रिकोणीय संख्या या त्रिभुजीय संख्या का। पिछला में भी एक क्वेश्चन आया था, आगे भी मिलने वाला है, इसलिए मैंने त्रिभुजीय संख्या का मास्टर वीडियो पहले ही बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट में या तो लास्ट में वीडियो आइकन आपको त्रिकोणीय या त्रिभुजीय संख्या का दिखेगा, उसको जरूर देखिए। यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य क्या है, ये एग्जाम्पल भी वहां पे लिखा है। तो पहले त्रिकोणीय संख्या है क्या, मास्टर वीडियो में तो मैंने पूरा फिगर से समझाया, यहाँ देख लीजिए। सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 है, उसके बाद दूसरा 3 है, यहाँ 2 बढ़े, अब एक एक बढ़ के बढ़ते जाएंगे, 3 बढ़ेंगे तो 6, 4 बढ़ेंगे तो 10, 5 बढ़ेंगे तो 15, 6 बढ़ेंगे तो 21, 7 बढ़ेंगे 28, 8 बढ़ेंगे 36, 9 बढ़ेंगे 45, और इसी प्रकार से आगे भी डॉट 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 अनंत तक। इसी को त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, पूरा फिगर से त्रिभुज बना के मैंने समझाया मास्टर वीडियो में, और ये जरूरी है क्योंकि पिछला बार 90% विद्यार्थी इससे वाकिफ नहीं थे और वो गलत करके आए। लेकिन देखिए कितना आसान। सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 होता है, जैसे आप सबसे छोटे विषम संख्या क्या है,
उसके बाद एक एक बढ़ के 2 बढ़े, 3 4 5 6 7 8 8, बहुत सारा इसमें फैक्ट है जो मैंने समझाया। यही त्रिकोणीय संख्या है। इसके प्रथम 5 का माध्य निकालना है। तो बोले सर माध्य मैंने होता है औसत, और औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो प्रथम 5 डायरेक्ट बोला है, तो पहला 1 है, 3 है, 6 है, 10 है और 15 है, बटा औसत निकालना है। तो 5 1 और 3 4 और 6 10 10 10 20 और 15 35 35 बटा 5 7। सोचिए जानकारी रहे तो कितना आसान से हम लोग 7 आंसर लाएंगे। 7 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 23। देखिए एज का क्वेश्चन आ गया और मैंने पहले ही एज का मास्टर वीडियो बना रखा है। एज अब 1-2 क्वेश्चन हर सेट में मिलेगा, इसलिए मास्टर वीडियो जो नहीं अभी तक देखे देखिए, ताकि उसका जस्ट मैं प्रैक्टिस वीडियो भी डाल सकूं। तो यहाँ पे क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, मतलब क्रिस और पार्थिव का अंतर है 5 वर्ष। हमने क्वेश्चन ही बोला कि क्रिस पार्थिव से छोटा है। कौन? क्रिस 5 वर्ष छोटा। छोटा मतलब बड़ा, मतलब दोनों के बीच का अंतर। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, पार्थिव की उम्र के 2 गुना से 10 वर्ष ज्यादा। तो 3 गुना 2 गुना जहां पर देता है ना, वहां पे रेशियो निकालना आसान होता है। लेकिन जो 10 वर्ष ज्यादा और कम दे देता है, वहां पे हमको x मानना पड़ जाएगा। तो 10 वर्ष ज्यादा क्रिस की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, हमें निकालना किसका है? क्रिस की वर्तमान आयु। तो हम क्रिस को x मानेंगे, और क्रिस जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, तो पार्थिव इससे 5 वर्ष बड़ा होगा, यानी इसको हम x + 5 मान लें। जो ज्ञात करना उसी को x माने, ताकि डायरेक्ट x का मान ही आंसर हो जाए। तो क्रिस को x मानेंगे, पार्थिव से क्रिस 5 वर्ष छोटा है, तो पार्थिव बड़ा होगा, तो x + 5 मानेंगे। अब बोल रहा है 8 वर्ष पहले, ये तो प्रेजेंट की बात हो गया, वर्तमान का। 8 वर्ष पहले लेके चलते हैं। बोले सर 8 इसमें घटेगा और इसमें भी 8 घटेगा, मतलब 8 इसमें घट जाएगा और 8 इसमें भी घट जाएगा। तो x + 5 में 8 घटेगा तो बचेगा x - 3। तो ये 8 वर्ष पहले का उम्र निकल गया। इस सारे प्रकार का क्वेश्चन मैंने बनाया है मास्टर वीडियो एज में। तो 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का जो 3 गुना है, पार्थिव के 2 गुना से 10 ज्यादा है। हमने क्वेश्चन ही कहा, एकदम जो बोला है क्वेश्चन को लिख दिए। 8 वर्ष पहले एज को ले गए 8 घटा के दोनों, इसका क्रिस का 3 गुना, पार्थिव के एज के 2 गुना से 10 वर्ष ज्यादा है, अधिक है। क्रिस की वर्तमान आयु मतलब x चाहिए। अब क्या फटाफट ब्रैकेट तोड़िए। 3x - 8 × 24 बराबर 2x - 3 दूनी 6 + 10। 2x को इधर लाएंगे, 3x में से 2x घटेगा, बचेगा x। 24 उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, -6 उधर ही है, +10। 24 10 34 जुटेगा, उसमें 6 घटेगा, 28। यानी हम कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा 28। और x तो ही क्रिस का उम्र है, यानी क्रिस कई वर्ष के है? 28 वर्ष के। हो गया आंसर। जिसका ज्ञात करना हो डायरेक्ट उसी को x माने। और एज का इसी प्रकार का क्वेश्चन आगे मिलने वाला है, इसलिए जिस भी प्रॉब्लम में आप अटके उसका मास्टर वीडियो देखिए और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने आप सुधार होते जाएगा। बस भरोसा रखिए। 28 वर्ष ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 24 फटाफट। कहता है यदि किसी व्यक्ति के 60 रुपया में एक वस्तु को खरीद कर 25% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या है? पहली बात तो 60 रुपया में खरीदा है तो 60 क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100 से कै % लाभ पर बेचा है? 25%। तो 125 से लाभ बोले तो जोड़ के, हानि बोले तो घटा के। 25 से 25 बचे, 25 चौके, 4 से 15 चौके 60, 15 बचे 75। यानी 60 में खरीद के वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसको 75 रुपया में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 25 आ जाएगी। फिर से वही दिए गए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्याप्त? प्राकृत संख्या ए बी सी डी और ई में विषम संख्याएं कौन सी है? मतलब ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या है तो 1 से लेकर अनंत तक होता है। कौन है पता नहीं। इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि विषम कौन है, विषम कौन है। अब आइए पहला कथन। पहला कथन है ए बी सी डी प्राकृत संख्या है। अब इससे क्या पता चलेगा? वही बात तो बोल रहा है, ए बी सी डी प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्या से कैसे पता चलेगा कि वो विषम है? ये बात तो ये ऊपर में भी बोल दिया है, तो निश्चित रूप से ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा
अब क्रमागत भी तो नहीं बोला है ना, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। बी अभाज्य। अब दूसरा यदि बोल रहा है बी अभाज्य है, तो अभाज्य में 2 से शुरू होता है, तो यदि हम इसको 2 लेते हैं तो इस समाभाज्य हो जाएगा। और या तो विषम भी हो सकता है, क्योंकि अभाज्य भी तो अनंत तक है। अब कौन है क्या पता है, 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, सब तो अभाज्य है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कैसे पता लगाएं कि कौन विषम है। क्लियर। अब अभाज्य के मतलब अभाज्य सम भी तो है, 2 भी तो हो सकता है, और ये 2 हो गया, हो सकता है सब एक समय समय हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए दोनों में से दोनों कोई भी पर्याप्त नहीं है, यानी दोनों अपर्याप्त है। तो देख लीजिए ऐसा कौन ऑप्शन दर्शा रहा है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना ही 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-26, चला ध्यान दीजिए। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। चलिए रेलगाड़ी का क्वेश्चन भी लगभग डेली आ रहा है, इसलिए रेलगाड़ी भी मास्टर वीडियो में देख लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान से मैं समझाता हूँ। ट्रेन की लंबाई कितना है 150 मीटर। प्लेटफॉर्म को पी मान लीजिए। जब कोई ट्रेन किसी खंभा, किसी व्यक्ति, किसी पोल, किसी सिग्नल को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों की लंबाई जुड़ता है। और दूरी का फॉर्मूला हम लोग 7-8 क्लास से पढ़े कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो बोले सर दूरी जुटेगा, 150 ट्रेन है, प्लेटफॉर्म पी मान लिए, चाल तो ट्रेन ही चलेगा 54, इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 कै सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो 42 सेकंड में, बस 42 से गुना करते हैं। काटिए 18 तिहाई 54, 3 5 15, 15 दूनी 30 के 0, बचा कितना 3, 15 चौक 60 और 3 63, 150 प्लस पी बराबर 630, तो पी बराबर 630 माइनस 150, घटा दीजिए। 0 में से 0, 13 में से 5 घटेगा 8, ये बच गया 5 में से घटेगा 4, यानी फाइनली जो बचा प्लेटफॉर्म की लंबाई 480 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-27, तो बस छोटा सा कैलकुलेशन है। 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए x है और y है, इसका गुणनफल दिया 0.432, जिसमें से एक संख्या मान x का मान है 1.6 और गुना y बराबर 0.432। तो बोला है दूसरी संख्या क्या है, मतलब y क्या है। तो दिक्कत क्या है भाई, y बराबर हो जाएगा 0.432 और बटा में 1.6 ही, तो ऐसे ही कर देना था। काट देता हूं ना, 0 0 पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। पहले अब 16 से काट देते हैं, 16 से 100 बार में 16 से काटने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कटे। 16 दूनी 32, 43 में 32 कट गए तो 11 बचा, 11 पर 2 112, 16 7 112, अब बच गया 27/100, 27/100। अब 27/100 है, तो किसी भी संख्या में 100 से भाग देने का मतलब ही होता है दशमलव बैठाना। कई अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो हम लोग का आंसर हो जाए 0.27। क्लियर हो गया, यही हम लोग का आंसर होगा 0.27, यानी 0.27 लिख सकते हैं इसको, 0.27, जो दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-28 और मजेदार क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए। व्यय की मात्रा, टेबल तो बहुत बड़ा दे दिया है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि इसके बाद जो भी टेबल आ रहा है उसमें एक ही क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लें। प्रति वर्ष औसत वेतन 2001 से 6 के दौरान कितना। तो बोले सर सिर्फ वेतन का औसत पूछ रहा है, और औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो पूरा टेबल देखने से क्या फायदा है, वेतन को जोड़ देते हैं, और 2001 से 2006 6 साल हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो पहला वेतन है 1500 2001 में, फिर है 2600, और फिर है 3200, और फिर है 4100, और उसके बाद फिर है 5000, और फिर 2006 में है 5200। आप सोचिए, इसको जोड़ के 6 से भागा कौन नहीं दे देगा, 2-3 क्लास का बच्चा एक दे देगा। तो इसको आराम से ऐड करिए, 6 से भागा दीजिए, पूर्णतः कट जाएगा। और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-29, तो और आसान कैलकुलेशन है सिर्फ।
-4। लेकिन देखिए कैलकुलेशन को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहने के कारण थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो हम लोग का एक नंबर कट जाता है। तो -4 हो गया। उसके बाद में क्या है, मंझोली ब्रैकेट 19 माइनस, फिर -2 यहाँ है, बारीकी से ध्यान देना, फिर गुना में -8 है। अब भाई हम सभी जानते हैं पहले गुना का काम होगा, लेकिन माइनस माइनस गुना होकर प्लस बनता है और 8 दूनी हो जाता है 16। अब 19 में से ये माइनस के कारण तो 16 घट ही जाएगा, तो 19 में 16 घटेगा तो बचेगा कितना, 3। अब यहाँ पे बच गया -4 और गुना में उधर +3, तो 4 दिया 12, लेकिन 12 भी कौन सी में, माइनस में। हम लोग का आंसर आ गया -12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2130, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, समझिए। बोल रहा 2 sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर है 5। अब बोल रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर 90 से छोटा या बराबर x है, तो x का मान ज्ञात करें, मतलब कि एंगल का मान पूछ रहा है। तो दो तरीका हो सकता है, या तो आप दोनों को सेक में बदल दो या दोनों को tan में बदल दो। तो यदि हम सेक में बदलना चाहें तो 2 sec स्क्वायर x माइनस, हम सभी बेसिक फार्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। तो tan स्क्वायर x उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो tan स्क्वायर x का मान हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना, ये बेसिक फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो 2 sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बराबर 5। दो गो सेक में से एगो सेक घट जाएगा, बचेगा कितना, एगो sec स्क्वायर x बचेगा, 5 में ये वाला 1 जाके घटेगा तो 4। तो सोचे कि sec स्क्वायर x का मान 4 है, तो निश्चित है इसलिए sec x का मान √4 होगा, और सिर्फ +2 लेके चलना है, क्योंकि 0 to 90 हमेशा सबका मान धनात्मक होता है, कंडीशन लगा दिया है। चूंकि वैसे तो स्क्वायर हटता है तो +-2 होगा, लेकिन पॉजिटिव ही लेके चलना है। और 2 sec में 60 डिग्री का मान होता है, sec 60 का मान 2 होता है, sec 60 का मान 2 होता है, तो sec x बराबर sec 60, यानी x बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। बस आंसर हो गया। तो घबराना नहीं, लगातार प्रैक्टिस करते जाना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2131, ये तो आपसे भी बनेगा। दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने इसे 161 में बेच दिया। खरीदा मतलब करेंगे, खरीदा 175 में और बेच दिया 161 में, मतलब उसको नुकसान हो गया। तो बोला दीप्ति को कितने प्रतिशत हानि हुई। हम सभी जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल गुना 100। 175 से 160, 15 की हानि, अब बटा 175, सॉरी बेचा कितना में भाई, 161 में, यहाँ पे गलती हो गया, 161 यानी 14 होना चाहिए। 175 में खरीदा, 161 में बेचा, 14 बटा 175 गुना 100। 25 से काटता हूं, 25 चौका 100, 25 7 175, 7 से 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8%, यानी दीप्ति को 8% का नुकसान हो गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2132 तो और मजेदार क्वेश्चन है। 10% का लाभ को मिलाकर, 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440, तो 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो प्रतिशत की हानि के मतलब पहले हमें क्रय मूल्य प्राप्त करना होगा। ये बोला 10% लाभ पर उसको 440 में बेचा, तो 440 की तुलना 110 से, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है 100 से। काटेंगे 1144, यानी क्रय मूल्य 400 रुपया होगा। अब इसी वस्तु को बेचना चाह रहा है कितना में, 370 में। हमने क्वेश्चन ही कहा कि अब इसी वस्तु को 370 में बेचेंगे तो कितना हानि होगा। बोले सर फिर तो वही बात हो गया पिछला क्वेश्चन के जैसा, हानि प्रतिशत बराबर हानि, तो 400 से 370 हो गया, हानि 30 बटा 400 गुना 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से 30 में भागा देंगे तो 7.5% होगा, यानी कि यहाँ पर जो हानि हो गया 7.5%। तो क्या सीखे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो मेनली रूप से क्रय मूल्य और हमें विक्रय मूल्य चाहिए, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो हम लोग का 7.5% होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2133, बहुत इंपॉर्टेंट आयु का क्वेश्चन आ गया, और एज का मास्टर वीडियो मैंने आप सभी के लिए अवेलेबल करवा दिया है। ये सब क्वेश्चन देखते ही बनेगा,
साईं और सतीश दो आदमी हैं, साईं सतीश, ये दोनों का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। वर्तमान में प्रेजेंट होता है, समझ जाना है। आज से 3 वर्ष के बाद, +3 मैंने 3 वर्ष के बाद अनुपात हो जाएगा 11:9। बहुत अच्छा। तो वर्तमान में सतीश की आयु क्या है? स्पेशल मास्टर वीडियो में टाइप 2 यही बताए हैं कि यदि दो अनुपात मिल गया तो सबसे पहले अंतर सेम करना है, क्योंकि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है, इसलिए सबसे पहले अंतर सेम। तो 5-4 1 का अंतर, 11-9 2 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर दोनों तरफ, ऊपर के अंतर से नीचे दोनों तरफ, अंतर सेम। वर्तमान से 3 साल बाद जाने में 3 वर्ष की वृद्धि, 5 दूनी 10 से 11 1 की वृद्धि, 4 दूनी 8 से 9 1 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पूछ कह रहा है वर्तमान में सतीश की वर्तमान है, तो सतीश 4 दूनी 8 से जिस समय का रेशियो से गुना करिएगा उस समय का परिणाम है। पूरा मतलब कि जो कंफ्यूजन आपका एज का है, एक्स वाई वाला मान के बनाते हैं, जो इस प्रकार का सारा प्रॉब्लम दूर होगा। मास्टर वीडियो लास्ट में आइकन मिलेगा, या प्लेलिस्ट मास्टर वीडियो का जरूर देखिए जाके वहां से। तो आती है 24 वर्ष, सतीश की आयु वर्तमान में 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-34 देख लीजिए। और महिला वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम, यानी वो बीच बीच में हो जाएगा। क्या बोल रहा है? वह भिन्न ज्ञात करिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम, यानी बीच बीच में। और बीच की संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 4/7 + 5/6/2। अब ऊपर एलसीएम, तो 7 और 6 का 7 × 42, 2 नीचे है तो नीचे गुना हो जाएगा। 6 इधर, 6 चौका 24, 7 5 35, यानी इधर 24 और इधर 35। अब जोड़ते हैं, 24 और 35 को जोड़िएगा बढ़िया से तो ये होगा 59, और 42 दूनी हो जाएगा 84। अब काट तो रहा नहीं, तो ये दोनों के बीच वाला संख्या यानी इससे बड़ा और इससे छोटा वाला हो गया 59/84। 59/84 दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-35 तो और आसान वही वाला। 2 दशमलवों का गुणनफल दिया हुआ है, यदि 1.1.6 है तो दूसरी, तो डायरेक्ट ही बना रहा हूँ। गुणनफल में पहली से भाग दीजिए, यानी 0.768, इसमें पहली से भाग दे देंगे 1.6 से तो दूसरी निकल जाए। 3 अंक के बाद दशमलव है तो 0 बैठा दी, 3 अंक के बाद हो गया, 3 अंक के बाद ऊपर नीचे कट गया। 16 से ही 100 बार में काटते हैं, 16 से इसको काटना चाहिए। 16 5 80 होता है तो 4 बार लगाएंगे, 16 चौके 64। अब 76 में 64 हटाएंगे तो बचेगा 12, 12 पर 8 28, 16 8 128, 48/100। 48 में 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.48, यानी पहली संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या 0.48 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-36 देखिए। अधिक से अधिक प्रीवियस क्वेश्चन बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कितनों हार्ड क्वेश्चन रहे उस प्रकार के कम से कम 8-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर कंट्रोल हो जाएगा, उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यही सबसे बड़ा फायदा, इसलिए छोड़ना नहीं है। यहाँ पर तो कैलकुलेशन है, आपसे बनेगा 122 + 345। मैं भी एक कैलकुलेशन इसलिए बनाता हूँ ताकि आप भी इग्नोर ना करें। -1, लेकिन यहाँ पे फिर गुना है 1011, फिर यहाँ पे भागा है 337। इतना बड़ा भाग है। आप जानते हो कि पहले भाग बोर्ड मास का नियम हम लोग स्कूल में पहले पढ़े थे, पहले काके पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ। तो पहले भाग देंगे तो 337 है यहाँ पर, 337 से 7 या 21 बचा 2 33 99 2 101, यानी 3 बार में ही कट जाएगा। अब 3 इकाई 3 गुना होगा तो अब बचा क्या? अभी दोनों प्लस आई 3 घटेगा, यानी 122 अब प्लस। यहाँ से डायरेक्ट 3 घटा के लिख देते हैं। 345 में 3 घट गया तो बच गया 342। जोड़ दो, 2 2 4, 4 2 6 और 3 1 4। फाइनली कैलकुलेशन करके हम लोग का आंसर आया 464, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-37 फिर से वर्गमूल ज्ञात करें किसका? 46-24। और वर्गमूल ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका आपको फिर मैं बोलूंगा कि वर्गमूल वाला वीडियो जरूर देख लेना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन मिल ही रहा। अंत में 4 है तो 2 या 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 के भी 4। 2 अंक काट दीजिए,
46 लगभग किसका स्क्वायर है? 6 का 36 होता है, 7 के 49 हो जाता है, तो 6 ही लेके चलिए। 6 का स्क्वायर 36, ये है 46, अंतर 10 के। जो 10 लाए वो 6 से बड़ा है या छोटा? तो बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला लिखेंगे, छोटा रहता तो छोटा वाला। यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 68, यानी 68 का वर्ग है 46 24, यानी 46 24 का वर्गमूल होगा 68 68। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 सिर्फ देखने में बड़ा है, नल टंकी का क्वेश्चन है, जिसका भी मास्टर वीडियो मैंने बना दिया है। कह रहा है ए बी और सी एक खाली टंकी में जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप 4 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं, 4 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करे या भरे वो समय ले रहा है काम करने में, और समय के उल्टा क्षमता होता है। 1/4 1/10 1/6, एलसीएम 60, तो 15 चौके 60, 10 छक 60, 10 छक 60। ये खाली कर रहा है इसलिए निगेटिव। ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड है जिससे टाइमर पाइप टंकी बनता है। यदि सभी तीनों पाइप टंकी भारी होने पर, यहाँ पे छूट गया एक चीज, यहाँ पर होना चाहिए सभी तीनों पाइप टंकी 3/5 भारी होने पर, सुधार दीजिए वहां पर 3/5। यदि ऐसा नहीं लिखा होता तो यहाँ पे लिखना चाहिए खाली होने पर, माने पूरा टंकी को भरा जाए। तो यदि पूरा टंकी की बात करें तो किसी एक को लेकर चलेंगे 60, आई 15 भरेगा, ये 6 भर 15 6 21 भरेगा, ये 10 खाली, बचा कितना है 11, तो कई घंटा लगेगा? 3 घंटा। तो टी बराबर 60/11 घंटा में तीनों पाइप खाली टंकी को भर देगा। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन को सुधारना है, वहां पे लिखना चाहिए 3/5 भारी होने पर, मतलब टंकी पहले से 3/5 भरा, तो किसी एक को लेकर चलेंगे, क्षमता 60 है, इसका 3/5 पहले से भरा हो, तो भरना कितना है 2/5, तो बड़ा है। तीनों पाइप चलेगा तो कितना देर लगेगा? तो 15 6 भरेगा 21, 10 खाली करेगा 11, तो कितना देर लगेगा? टी। 5 से 12 25 60, 12 दूनी 24, 24 बराबर 11 टी, तो टी बराबर 24/11। यदि आप क्वेश्चन को सुधारते हैं कि टंकी भारी के पहले 3/5 लिख सकते हैं, टंकी 3/5 भारी होने पर एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी भरने में हम लोग का आंसर हो जाएगा 24/11, ऑप्शन नंबर है। लेकिन यदि आप भारी को काट के खाली कर देते कि टंकी खाली होने पर पूरा टंकी को भरना हो, तो लगेगा 60/11 घंटा। मैंने दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन सुधारना है या आंसर सुधारना है वो आप समझिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 39, तो केवल कैलकुलेशन 60/5 गुना 16 - 8/2, फिर ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में भाग आती है, मतलब ये पूरे में भाग आती है। राइट से चलेंगे, पहले भाग करते आएंगे, लेकिन पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम होता है। 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौका 8, अभी 4 16 में घट जाएगा, तो बचेगा कितना 12। अभी 12 में 3 से भाग पड़ेगा, 3 से भाग देंगे तो 4। अभी 4 गुना तो होगा, लेकिन उससे पहले 5 से भाग पड़ेगा, क्योंकि गुना है तो गुना से पहले भाग होता है, तो यहाँ पे ही कटेगा 12 5 60। अब इधर 12, अब बीच में ये गुना बच रहा है ये वाला, और इधर बच गया 4, तो 12 चौके 48, यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर बचा वो बचा 48। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 40 भी सिर्फ बड़ा है लेकिन बहुत आसान। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। एक सीता है, रामू है, उसके बाल्टी की धारिता, धारिता मतलब क्षमता। सीता के बाल्टी की धारिता रामू से 3 गुना है, रामू का 1 तो सीता का 3, क्षमता हो गया। अब बोल रहा है कि खाली ड्रम को भरने के लिए सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामी दोनों मिलकर ड्रम को भरे तो कितने बार बाल्टी पलटना पड़ेगा? तो सिर्फ सीता भरती है तो 3 के क्षमता से 60 बार पलटना पड़ता है, तो दोनों भरेगा तो 3 1 4 के क्षमता से x बार पलटना पड़ेगा। 4 से काटेंगे कई बार में, 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी कि यदि सीता और रामी दोनों मिलकर अपना अपना बाल्टी पलटता है तो 45 बार बाल्टी ड्रम में पलटना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 41, बहुत दिन के बाद आ गया त्रिभुजों की संख्या गिनना। मैंने फिगर पहले ही बना दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है। फिगर मैंने बना दिया है, देखिएगा जरा ध्यान से। इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है, ये तो एक बड़ा वाला हो गया, एक इधर वाला एक इधर वाला, 3 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद देखिएगा 3 के बाद डायरेक्ट मैं गिन रहा हूँ, 4 हो गया, 5 हो गया,
और ये वाला 6 हो गया, 6 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसको गौर से, 7 और इसको देखिए 8, और अभी पूरा बड़ा वाला ले लेते हैं 9 और एक नीचे वाला 10, यानी कुल मिला के यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो गया 10। क्लियर? तो पहले तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देता था जो ट्रिकली आप बना सकते थे, लेकिन अब ऐसा ऐसा घुमा के देता है कि गिनना ही पड़ेगा, और इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा। जब बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी नजरों से गुजरेगा तो आप कॉन्फिडेंशियल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज जो भी गिना रहेगा आप जरूर गिन दीजिएगा। इसलिए हम क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करते हैं, स्पेशली लिख के बताते हैं ताकि आप भी आदत क्रिएट कर पाए अपने आप में। तो 10 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-42 बहुत दिन के बाद है हाइट एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो में बहुत पहले अवेलेबल करवा चुका हूं। मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैंने 3 ऐसा टाइप बताया 99% क्वेश्चन उसी से, चाहे तो आप रेलवे, एसएससी किसी की भी तैयारी करते हैं, सब में उसी से 99% क्वेश्चन पूछता है। और बहुत ही बारीकी से देखिए बताता हूँ। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री था यदि टावर के प्लेटफॉर्म, जैसे ये पहले प्लेटफॉर्म है, अब एक टावर भी इस पर है, टावर जब भी गड़ाएगा नीचे, ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है, तो इधर 7 तो इधर भी 7। ये प्लेटफॉर्म के शीर्ष ही बना होगा, यहां से उन्नयन कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण इस टावर का कई डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी जहां पर बन रहा है उन्नयन कोण, वहां पर कितना है? 50√3 मीटर। कितना है? 50√3 मीटर हो। तो टावर कितनी लंबी थी? टावर की लंबाई मतलब यहां से यहां पूरी लंबाई पूछ रहा है कि कितनी लंबी थी। बोले सर दिक्कत क्या है? बहुत आसान है। 30 डिग्री जैसी देखे तो 1/√3 हमारे माइंड में आ गया। अब क्या है? रेशियो के नियम से, इसी नियम से तो मैंने आपको बताया, ये वाला भाग निकल जाएगा इस त्रिभुज में, 1/√3 रेशियो हो गया, और ये दिया हुआ है 50√3। तो बोले सर इसकी ऊंचाई ये निकालना है, ये वाला भाग निकालना है h, तो 50√3 की तुलना √3 से, और ये वाला ऊंचाई चाहिए तो गुना 1 से, √3 से √3 50 मीटर। यानी हम कह सकते हैं ये वाला भाग आ गया 50 मीटर। हमें चाहिए टावर की ऊंचाई, टावर की पूरी ऊंचाई चाहिए। तो बोले सर 50 मीटर और प्लस इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म भी तो है, तो यहां से टावर गड़ा हुआ ना होगा नीचे से, चूंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर से कौन बना है, तो 7 मीटर और जुटेगा। 50 और 7 57 मीटर। इतना ही बारीकी तरीका से, बहुत ही बेस्ट तरीका से, फुल कंसेप्ट के साथ मैंने रेशियो के मेथड से पढ़ाया है। तो मास्टर वीडियो का भी, इसका हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देखिए ताकि कोई परेशानी आपको नहीं रहे। अब यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 57 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-43 तो और आसान है। ए और बी का मान दिया हुआ है, ए बराबर है -14 + 4। बोले सर ए का मान -14 + 4 मतलब -10। बी का मान दिया हुआ 4 - 14। बोले सर तो इसमें दिक्कत क्या है? ये भी तो वही बात हो गया, इसका भी तो मान हो जाएगा -10। -10 कुछ क्या रहा है? ए बी, यानी ए गुना बी। तो ए मतलब -10, फिर बी मतलब -10, माइनस माइनस प्लस, और 10 10 के 100। हम लोग का आंसर हो गया +100। अब देखिए कितना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जबकि आसान से बना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-44 फिर से टेबल वाला क्वेश्चन। एनटीपीसी जो प्रीवियस हम लोग बना रहे थे उसमें एक टेबल में 3 से 4 क्वेश्चन रहता था, इसमें एक ही क्वेश्चन और बहुत आसान रहता है। दल और उनके द्वारा जीती सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है। दल ए है, बी है, सी है, डी है। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर क्षेत्र में दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने हुए दलों की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या, तो कुल संख्या ज्ञात करने तो एक ही तरीका है कि जितना टेबल नजर आ रहा है सबको जोड़ दीजिए, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कैसे भी करके आप जोड़ दीजिए, बस यही। यानी वर्टिकल हम जोड़ते हैं तो दक्षिण क्षेत्र में या तो सिर्फ ए वाला जोड़ते हैं तो 40, 37, 35 और 27 जोड़ देते हैं, फिर 6, 26, यानी सिर्फ जोड़ना है। ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाला सबका योग, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ योग, फिर इसका भी योग, इसका भी योग और इसका भी योग निकाल के टोटल को जोड़ देना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा
आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दिए। सिर्फ जोड़ना है, और ये वाला जोड़ घटाव कौन नहीं जोड़ सकता है, एक बच्चा भी जोड़ सकता है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें कोई टेक्निकली नहीं है। इसका आंसर आपको जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2145 रेशियो का आसान क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात, तांबा जस्ता जर्मन सिल्वर होता है, तो तांबा और जस्ता का इसमें अनुपात दिया हुआ है कितना, 17:7। तांबा जस्ता निकेल होता है, जबकि निकेल से जस्ते का क्या बोल रहा है, तांबे से जस्ते का अनुपात है 17:7। निकेल और जस्ते का अनुपात कितना है, तो बोले सर निकेल और जस्ते का अनुपात है कितना, 4:3। 4:3। तो बोला मिश्रित धातु में तांबा जस्ता और निकेल का अनुपात क्या होगा, तांबा जस्ता और निकेल, यानी ए बी बी सी निकालना है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाए ऐसा वाला रेशियो में, तो बनाइए। कॉमन है जस्ता, ऊपर में जस्ता 7 है, नीचे में जस्ता 3 है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट नियम मैंने रेशियो में बताया, गलती होने की कोई संभावना नहीं। तांबा ज्ञात करना है तो नीचे वाला कॉमन से 17 या 51, जस्ता तो कॉमन ही है तो 7 या 21, और निकेल, निकेल ज्ञात करना हो तो ऊपर वाला कौन, नीचे निकेल में नीचे 4 है तो ऊपर वाला 7 हो गया 28। तो हम लोग का एक्चुअल में आंसर हो गया तांबा जस्ता निकेल 51, 21, 28। 51, 21, 28 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2146 टाइम बार का बहुत मजेदार वीवीआई क्वेश्चन। टाइम बार का मैंने मास्टर वीडियो डबल बनाया है, एक मास्टर वीडियो में स्पेशल इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जिसमें अधिकतर स्टूडेंट फंसते हैं। यहां देखिए कैसे, सूर्य रमिया की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, तो 3 गुना तेजी से तभी ना काम करेगा रमिया की तुलना में जब उससे क्षमता 3 गुना रहे। सूर्य रमिया की तुलना में 3 गुना तेजी, मतलब इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 3। बहुत मजेदार। आप समझिए, काम पूरा करने में रमिया द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन काम लेता है। निश्चित है सूर्य तेजी से काम करता है इसलिए 40 दिन काम लेता है। अब विद्यार्थी यहीं पे फंसते हैं, इस 40 दिन काम को ही निश्चित राशि मान लेते हैं और वहां पे गलत कर बैठते हैं, जबकि 40 दिन काम के मतलब दोनों में से किसी का दिन पता नहीं है, सिर्फ दोनों का अंतर पता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को समय का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्षमता 3 1 है तो समय 1 3, क्योंकि समय का उल्टा क्षमता तो क्षमता का उल्टा समय। अब दोनों में अंतर है 40 दिन का, यहाँ अंतर 3 और 1 2 का। इसका सूर्य का समय निकालना 1 से, रमिया का 3 से। 20 दूनी 40 यानी 20 से 20, यानी सूर्य अकेले काम करेगा तो 20 दिन और रमिया अकेले काम करेगा तो 60 दिन। यदि सूर्य अकेले पूछ रहा है तो आंसर 20 दिन मार दो, रमिया अकेले पूछ रहा है तो आंसर 60 दिन मार दो। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। किसी एक को लेकर चलिए, 20 दिन में 3 की क्षमता 60, या एक की क्षमता से 60 दिन में 60 ही होगा, और दोनों मिलकर कर रहा है तो 3 और 1 4 की क्षमता कई दिन में, डी दिन में। 15 चौके 60, 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा। कितना आसान से बना। पहले हम लोग का दोनों का निश्चित राशि प्राप्त कर लिया कि 20 दिन में कर सकता है 60 दिन में, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ 40 के जगह पे यहाँ 60 लेकर चल देते हैं रेशियो निकालने के बाद, 60 की जगह पे 40 लेके चल देते हैं और वो गलत करते हैं। तो पहले निश्चित समय निकालना, उसके बाद किसी एक को लेकर चलिए और दोनों मिल के। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर होगा 15 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। 40 संख्या प्राप्त करने के लिए, मतलब 40 एक संख्या उसको प्राप्त करने के लिए 6.2/9 को किससे गुना करना पड़ेगा। 40 प्राप्त करने के लिए 6.2/9 को किससे गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए x तो 40, पहले तो पूर्णांक तोड़ेंगे, 9 छक 54 और 2 56 बटा 9 गुना x, हमें x चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना, पहले हम इसको काट लेते हैं 4 से, 14 चौका 56 और 10 चौका 4, 8 से कट ही रहा है, 8 7 56, 8 5 40। अब ये 9 5 45 इधर होगा और उधर होगा 7x, दैट मीन्स x बराबर 7 इधर बटा में आएगा, 45 बटा 7 भागा दीजिए, 7 6 के 42 बचा 3, 6.3/7, यानी कि 40 प्राप्त करने के लिए 6.9 में 6.3/7 से गुना करना पड़ेगा। हम लोग का 6.3/7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2148 तो बहुत आसान है, बस अब लास्ट ही हो गया। एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल, मतलब खेल के मैदान का क्षेत्रफल, जैसे वर्गाकार खेल वर्ग है
खेल या खेत बोल सकते हैं, जो भी मान ली खेती बोलना चाह रहा है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 196, तो निश्चित है भुजा हो जाएगा रूट अंडर 196, क्योंकि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा रूट अंडर क्षेत्रफल बराबर 14, यानी हम लोग का आंसर होगा प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 मीटर है। बस यही ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सुन चाहते कि फिर से आयु का क्वेश्चन आ गया, मतलब आयु का कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए एज का मास्टर वीडियो देखना जरूरी है, तब जाके आप एक आग उठकेगा, बाकी आपसे बनेगा ही। फिर से लालू और बालू, बहुत अच्छा नाम रखा है, लालू और बालू। लालू और बालू के आयु का अनुपात 1:2 है मैंने वर्तमान में प्रेजेंट में 1:2 है। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात यानी प्लस 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो स्पेशल मास्टर वीडियो के टाइप 2 में मैंने नोट्स लिखा है कि 2 अनुपात दिया रहे तो सबसे पहले अंतर सेम करना। क्यों करना है? क्योंकि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा बराबर ही रहता है। फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाया। मैं फिर से बोलूंगा कि आप मास्टर वीडियो एज का जरूर देखिएगा। सबसे पहले अंतर सेम, ऊपर 1 का तो नीचे 1 से, नीचे 2 का तो ऊपर 2 से, अंतर सेम हो गया। अब वर्तमान से 7 वर्ष बाद जाने में 7 की वृद्धि, यहाँ 2 से 3 1 की वृद्धि, या 4 से 5 1 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछ रहा है, बड़े व्यक्ति की आयु है मैंने वर्तमान में, तो बोले सर 1:2 है तो बड़ा तो बालू ही होगा, तो यहाँ पर वर्तमान में बालू हो गया 2 दूनी 4, तो 4 से गुना 7 चौका 28 वर्ष, यानी वर्तमान में बालू की आयु यानी बड़ा की आयु 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2150, आज का लास्ट क्वेश्चन बोला 2 एंड 98 का मध्यानुपाती। आप रेशियो वाला वीडियो में आप रेशियो पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट ए एंड बी का मध्यानुपाती मैंने आपको बताया है रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी तो रूट अंडर 2 गुना 98, इसको गुना करिएगा तो 8 दूनी 16 के 6 बचा 1, 9 दूनी 18 19, 196 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 14, यानी 2 और 98 का मध्यानुपाती हो गया 14। ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों ने देखा समय तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इधर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है समय ज्यादा लगा होगा। आप वीडियो को एक बार में नहीं तो 2 बार में देखें, लेकिन देखिए रिजल्ट आपको चाहिए ना, तो कंसंट्रेट होके जिद्दी बन के मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं हर तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन देने के लिए। अभी तक आप नए विद्यार्थी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी जरूर बजाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचे, आपका बेस्ट तैयारी हो। और एक बार लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट, सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को लगातार शेयर करते रहें ताकि सबको फायदा हो। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।